कलयुग में तुलसीदास जी को श्री राम के दर्शन कैसे हुए। काशी में एक जगह पर तुलसीदास रोज रामचरितमानस को गाते थे। वो जगह थी 80 घाट। उनकी कथा को बहुत सारे भक्त सुनने आते थे। लेकिन एक बार गोस्वामी प्रातःकाल शौच करके आ रहे थे तो कोई एक प्रेत से इनका मिलन हुआ। उस प्रेत ने प्रसन्न होकर गोस्वामी जी को कहा कि मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। आपने जो शौच के बचे हुए जल से जो सींचन किया है, मैं तृप्त हुआ हूँ, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। गोस्वामी जी बोले, भैया हमारे मन तो केवल एक ही चाह है कि ठाकुर जी का दर्शन हमें हो जाए। राम की कथा तो हमने लिख दी है, गा दी है, पर दर्शन अभी तक साक्षात नहीं हुआ है। हृदय में तो होता है पर साक्षात नहीं होता। यदि दर्शन हो जाए तो बस बड़ी कृपा होगी। उस प्रेत ने कहा कि महाराज, मैं यदि दर्शन करवा सकता तो मैं अब तक मुक्त ना हो जाता। मैं खुद प्रेत योनि में पड़ा हूँ। अगर इतनी ताकत मुझ में होती कि मैं आपको दर्शन करवा देता तो मैं तो मुक्त हो गया होता अब तक। तुलसीदास जी बोले, फिर भैया हमको कुछ नहीं चाहिए। तो उस प्रेत ने कहा, सुनिए महाराज, मैं आपको दर्शन तो नहीं करवा सकता, लेकिन दर्शन कैसे होंगे उसका रास्ता आपको बता सकता हूँ। तुलसीदास जी बोले कि बताइए। बोले, आप जहाँ पर कथा कहते हो बहुत सारे भक्त सुनने आते हैं। अब आपको तो मालूम नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ आपकी कथा में रोज हनुमान जी भी सुनने आते हैं। मुझे मालूम है हनुमान जी रोज आते हैं। बोले, कहाँ बैठते हैं? बताया कि सबसे पीछे कंबल ओढ़कर एक दीनहीन एक कोढ़ी के स्वरूप में व्यक्ति बैठता है और जहाँ जूते चप्पल लोग उतारते हैं वहां पर बैठते हैं। उनके पैर पकड़ लेना, वो हनुमान जी ही हैं। गोस्वामी जी बड़े खुश हुए। आज जब कथा हुई है, गोस्वामी जी की नज़र उसी व्यक्ति पर है कि वो कब आएंगे। और जैसे ही वो व्यक्ति आकर बैठे पीछे, तो गोस्वामी जी आज अपने आसन से कूद पड़े हैं और दौड़ पड़े, जाकर चरणों में गिर गए हैं। वो व्यक्ति बोला कि महाराज, आप व्यासपीठ पर हो और मेरे चरण पकड़ रहे हो। मैं एक दीनहीन कोढ़ी व्यक्ति हूँ। मुझे तो ना कोई प्रणाम करता है और ना कोई स्पर्श करता है। आप व्यासपीठ छोड़कर मुझे प्रणाम कर रहे हो। गोस्वामी जी बोले कि महाराज, आप सबसे छुप सकते हो, मुझसे नहीं छुप सकते हो। अब आपके चरण मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप राम से नहीं मिलाओगे। जो ऐसा कहा तो हनुमान जी अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। आज तुलसीदास जी ने कहा कि कृपा करके मुझे राम से मिलवा दो। अब और कोई अभिलाषा नहीं बची, राम जी का साक्षात्कार हो जाए। हनुमान जी, आप तो राम जी से मिलवा सकते हो, अगर आप नहीं मिलवाओगे तो कौन मिलवाएगा? हनुमान जी बोले कि आपको राम जी जरूर मिलेंगे और मैं मिलवाऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको चित्रकूट चलना पड़ेगा, वहां आपको भगवान मिलेंगे। गोस्वामी जी चित्रकूट गए हैं, मंदाकिनी जी में स्नान किया, कामदगिरी की परिक्रमा लगाई। अब घूम रहे हैं कहाँ मिलेंगे कहाँ मिलेंगे। सामने से घोड़े पर सवार होकर दो सुकुमार राजकुमार आए, एक गौर वर्ण और एक श्याम वर्ण, और गोस्वामी जी इधर से निकल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि हमको रास्ता बता दो, हम भटक रहे हैं। गोस्वामी जी ने रास्ता बताया कि बेटा इधर से निकल जाओ, और वो निकल गए। अब गोस्वामी जी पागलों की तरह खोजते हुए घूम रहे हैं, कब मिलेंगे कब मिलेंगे। हनुमान जी प्रकट हुए और बोले कि मिले। गोस्वामी जी बोले, कहाँ मिले? हनुमान जी ने सिर पकड़ लिया और बोले, अरे अभी मिले तो थे, जो घोड़े पर सवार राजकुमार थे वो ही तो थे। आपसे ही तो रास्ता पूछा और कहते हो मिले नहीं। चूक गए, और ये गलती हम सब करते हैं। न जाने कितनी बार भगवान हमारे सामने आए होंगे और हम पहचान नहीं पाए। कितनी बार वो हमारे सामने खड़े हो जाते, हम पहचान नहीं पाते। न जाने वो किस रूप में आ जाएं। सबका कर आदर सम्मान जो तेरे घर आए, क्योंकि न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी आज बहुत बड़ी गलती हो गई, फिर कृपा करवाओ, फिर मिलवाओ। हनुमान जी बोले कि थोड़ा धैर्य रखो, एक बार और फिर मिलेंगे। गोस्वामी जी बैठे हैं, मंदाकिनी के तट पर स्नान करके बैठे हैं। स्नान करके घाट पर चंदन घिस रहे हैं, मगन हैं और गा रहे हैं, श्री राम जय जय राम। हृदय में एक ही लग्न है कि भगवान कब आएंगे। और ठाकुर जी एक बार फिर से कृपा करते हैं। ठाकुर जी आ गए और कहते हैं, बाबा बाबा, चंदन तो आपने बहुत प्यारा घिसा है, थोड़ा सा चंदन हमें दे दो, लगा दो। गोस्वामी जी को लगा कि कोई बालक होगा। चंदन घिसते देखा तो आ गया, तो तुरंत लेकर चंदन ठाकुर जी को दिया और ठाकुर जी लगाने लगे।
हनुमान जी महाराज समझ गए कि आज बाबा फिर चूके जा रहे हैं। आज ठाकुर जी फिर से इनके हाथ से निकल रहे हैं। हनुमान जी तोता बनकर आ गए शुक रूप में और घोषणा कर दी कि चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। हनुमान जी ने घोषणा कर दी कि अब मत चूक जाना, आज तो आपसे चंदन ग्रहण कर रहे हैं, ये साक्षात रघुनाथ हैं। और जो ये बाणी गोस्वामी जी के कान में पड़ी तो गोस्वामी जी चरणों में गिर गए। ठाकुर जी तो चंदन लगा रहे थे, बोले प्रभु अब आपको नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही पहचाना तो प्रभु अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए हैं और बस वो झलक तुलसीदास जी को दिखाई दी है। ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और वो झलक आंखों में बस गई। हृदय तक उतरकर फिर कोई अभिलाषा जीवन में नहीं रही। परम शांति, परम आनंद जीवन में आ गया ठाकुर जी के मिलने से। आराम की तलब है तो एक काम कर ले, आराम की शरण में और राम राम कर ले। और इस तरह से आज तुलसीदास जी का राम से मिलन हनुमान जी ने करवाया है। जय श्री राम, जय श्री राम। राम अयोध्या राम की, सरयू तट के तीर, राम राम बस राम जी, राम राम रघुबीर। जय श्री राम। मानसिक मल या मन की मैल, जब मन विषयों में आसक्त रहता है तो उसे मानसिक मल कहते हैं। जब संसार की मोह माया व विषयों से वैराग्य हो जाए तो उसे मन की निर्मलता कहते हैं। सत्य तीर्थ क्षमा तीर्थ, तीर्थमिंद्रिया निग्रह, सर्वभूत दया तीर्थ, तीर्थ मार्ज। सत्य तीर्थम क्षमा तीर्थम, तीर्थमिंद्रिया निग्रह, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थ मार्जवमेव च। दान तीर्थम दमस्तीर्थ, संतोष सतीर्थमेव च। ब्रह्मचर्य परम तीर्थम, सत्य तीर्थम क्षमा तीर्थम, तीर्थमिंद्रिया निग्रह, सर्वभूत दया तीर्थम, तीर्थ मार्जवमेव च। दान तीर्थम दमस्तीर्थम, संतोष तीर्थमवच। ब्रह्मचर्य परम तीर्थ, नियमस्तीर्थमुच्यते। मंत्राणाम तु जप तीर्थम, तीर्थम तु प्रियवादिता। ज्ञानम तीर्थम अर्थात सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इंद्रिय निग्रह तीर्थ है, सभी प्राणियों पर दया करना, सरलता, दान, मनोनिग्रह, संतोष, ब्रह्मचर्य, नियम, मंत्र जप, मीठा बोलना, ज्ञान, धैर्य, अहिंसा, आत्मा में स्थित रहना, भगवान का ध्यान और भगवान शिव का स्मरण, यह सभी मानसिक तीर्थ कहलाते हैं। शरीर और मन की शुद्धि, यज्ञ, तपस्या और शास्त्रों का ज्ञान, ये सब के सब तीर्थ ही हैं। जिस मनुष्य ने अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लिया वह जहाँ भी रहेगा वही स्थान उसके लिए नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, पुष्कर आदि तीर्थ बन जाएंगे। अतः मनुष्य को ज्ञान की गंगा से अपने को पवित्र रखना चाहिए। ध्यान रूपी जल से राग द्वेष रूपी मल को धो देना चाहिए और यदि वह सत्य, क्षमा, दया, दान, संतोष आदि मानस तीर्थों का सहारा ले ले तो जन्म जन्मांतर के पाप धुलकर परम गति को प्राप्त कर सकता है। भगवान के प्रिय भक्त स्वयं ही तीर्थ रूप होते हैं। उनके हृदय में भगवान के विराजमान होने से वे जहाँ भी विचरण करते हैं वही महातीर्थ बन जाता है। विशेष जो लोग आत्मा की स्वप्निल अवस्था में हैं, वे स्वप्न में जलमल देखे तो समझ लें कि उनका मन तामसिक प्रवृत्ति के कारण आपको मलिक्ष यानी मल की इच्छा बना रहा है। सजग हो जाइए, अलक्ष्मी को आमंत्रित मत करिए। अलक्ष्मी यानी पाप की कमाई आपको तामसिक बना देगी और व्यसनों में डाल देगी। नेक कमाई में विश्वास कीजिए। जय श्री राम।